दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मेरा इसमें पहला दिन है, तो सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पाठशाला से जुड़ सकते हैं। इसमें यूपी, स्टेट और सेंट्रल स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इसमें डे फर्स्ट है आज का दिन, आज 2/5/25 है। तो सबसे पहले हम हिंदी को कवर करते हैं, जिसमें से आज हम समास देखेंगे। समास समास हम अभी किताबों से ही पढ़ेंगे। अगर हम किताबों से कुछ कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो सके, इसके लिए किताबों का सहारा लेना ज़रूरी है। जिससे देखिए, अधिकतर केवल आप ऊपर की चीज़ें जानिए, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आवश्यक है उसे आप जानते रहिए। लेकिन तो समास इसमें है। समास अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो ऐसे कई ये 4 प्रकार के समास हैं, और चारों प्रकार में इसके इनके भी कई भाग हैं, कई रूप हैं। तो आज हम समास पढ़ेंगे। समास में पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। प्रधान खंड जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौड़ खंड जिस खंड का अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ खंड कहते हैं। प्रमुख समास अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में 2 प्रकार के समास होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होता है। मतलब कि द्वंद्व समास में जिन 2 शब्दों से मिलकर शब्द बने रहेंगे, उनमें दोनों में शब्दों में प्रधानता होगी, दोनों का अर्थ निकलेगा। और बहुब्रीहि में जो शब्द दिया रहेगा उसका एक अलग मायने निकलेगा। अलग मायने मतलब कि लिखा जाएगा कुछ, फिर उसके बाद उसका एक अलग शब्द निकलेगा। इसीलिए इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो समास 4 प्रकार के तो नियम इस ग्राफ के अनुसार हैं। पूर्व पद, विशेषण, इन सबको जाने दीजिए। जैसे कि अब हम देख लेते हैं। और देखिए, प्रतिदिन अगर हम देखा जाए तो
इसमें हम अगर हम प्रतिदिन, हाँ, प्रतिदिन में अव्यय होगा प्रति प्लस दिन, विग्रह अव्यय और विग्रह दिन दिन, और यथा शक्ति, यथाशक्ति में यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार आमरण मरण तक और अनुरूप रूप के योग्य और यथा क्रम के अनुसार भर पेट भर ये सब अव्ययी भाव हैं, ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। ये सब अव्ययी भाव है। अव्ययी अव्ययी भाव समास, ये सब अव्ययी भाव के। अगर ये देखिए, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप, यथाक्रम, भरपेट, ये सब अव्ययी भाव के समास हैं। और फिर अगर देखा जाए तो अब अव्ययी भाव के बाद अब तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास ना। तत्पुरुष पद समास में जिस समास में पूर्व पद, देखिए, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण
प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष के उदाहरण में इसमें ग्राफ हो जाएगा पूर्व पद उत्तर पद। तत्पुरुष में पूर्व पद और उत्तर पद में ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण, और ये विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य मतलब कि जो संज्ञा की परिभाषा दी रहा है विशेषण कहलाता है, जो विशेषण की परिभाषा दी रहा है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये अप्रधान हो जाएगा, इसका ये पद अप्रधान हो जाएगा और ये जो दूसरा पद होगा ये प्रधान हो जाएगा। तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में विशेष समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसके विपरीत समास के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह से पर को आदि प्रयोग होता है। संस्कृत में हिंदी में कुछ ऐसे समास भी होते हैं जिसमें कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय। जैसे कि कुछ ये देखिए, उदाहरण के लिए मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय। मृत्युंजय। और फिर दूसरा विश्व को भरने वाला, विश्वंभर। विश्व को भरने वाला विश्वंभर। विश्वंभर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह हो जाता है। और दही बड़ा को दही में डूबा हुआ बड़ा, और ये हो जाएगा दही बड़ा तत्पुरुष समास है। दही में डूबा हुआ बड़ा, डूबा हुआ बड़ा, मतलब कि दही बड़ा तत्पुरुष समास है। ये जान लीजिए, दही बड़ा तत्पुरुष समास है। और फिर इसके बाद कर्मधारय समास है। अब कर्मधारण समास। कर्मधारय समास, इसे कल पढ़ाया जाएगा। और अगर आप नए हो तो वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएगी। और पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे बनाते रहेंगे, वीडियो पूरा करते रहेंगे, हमारी भी तैयारी होती रहेगी। जय हिंद।